अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं मुसल्लस नक्श हाकी चाल से किस तरह पुर किया जाता है उसका सारा तरीका तफसील से बताऊंगा आपको, तो आप वीडियो को आखिर तक देखिए। दोस्तों, इससे पहले हमने आतिशी चाल और बादी चाल पर वीडियोस बनाए हैं। आज हम हाकी चाल से नक्श किस तरह पुर किया जाता है या हाकी चाल से मुसल्लस नक्श किस तरह पुर करते हैं उसका सारा तरीक़ाकार मैं आप सबको सिखाऊंगा। दोस्तों, ये स्क्रीन पर आप लोगों को नज़र आ रहा है मुसल्लस बनाने का कायदा। इसम या आयत की कुल आदात से 12 अदद मनफी होंगे। जो अदद हासिल हो इसको 3 पर तकसीम करेंगे। दोस्तों, ये मुसल्लस का कायदा है, चाहे वो चाल कोई भी हो, आतिशी हो, बादी हो, हाकी हो, आबी हो। उसमें आपको जिस आयत या इसम की नक्श बनानी है उसका जो अदद है उसकी अदद से हमने 12 मनफी करने होंगे और 3 पर तकसीम करना होगा। तकसीम से अगर एक बाकी बचे तो हाना नंबर 7 में 1 का इजाफा होगा। तकसीम से अगर 2 बाकी बचे तो हाना नंबर 4 में 1 का इजाफा होगा। आज इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को इस दोनों तरीके पर मैं नक्श बनाकर सिखाऊंगा आपको। अगर एक बाकी बचे तो खाना नंबर 7 में किस तरह 1 का इजाफा करना होगा। अगर 2 बाकी बचे तो खाना नंबर 4 में 1 का इजाफा किस तरह होगा। मैं इसी पर आज 2 नक़ूश आप दोस्तों को बनाकर दिखाऊंगा। तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए और अपने साथ पेन और एक कागज़ भी रख लीजिए, तो इस तरह आप दोस्तों को और भी आसानी से समझ आएगा। दोस्तों, अगर किसी इसम या आयत की आदत से आप 12 नफ़ी करेंगे और उसकी जो आदत हासिल हो उसको फिर 3 पर तकसीम करें, तो अगर एक बाकी बची तो इस तरह आप लोगों ने नक्श जो है आपको पुर करना होगा। आपको इस तरह नक्श बनाना होगा। इसम या हसीबू का एक नक्श मैं आप दोस्तों को बनाकर दिखाऊंगा। इसम या हसीबू की आदात से हमने 12 नफ़ी करने होंगे और उसको फिर 3 पर तकसीम करेंगे। तो तकसीम से एक कसर आए या एक बाकी बची तो इसको हमने फिर नक्श में पुर करना है। तो वो तरीका इसम या हसीबू की आदात 91 है। इससे हमने 12 नफ़ी किए तो 7 9 यानी 69। इस इसम या हसीबू इसमें या का जो लफ्ज़ है उसकी आदात भी मैंने ली है, ठीक है। इसम या हसीबू की आदात मैंने 91 ली है। उससे हमने 12 नफ़ी की। आप पेन कागज़ अपने पास रख लीजिए और इस तरह करते जाए तो आप दोस्तों को आसानी से समझ आएगा। 91 से 12 नफ़ी की 7 9 69 हासिल हुई। 69 को फिर हमने 3 पर तकसीम किया तो 26 हमारे पास हासिल किस्मत आए और तकसीम से एक बाकी बचा है, यानी एक कसर आया है। तो एक कसर आया है तो इसको हम नक्श में किस तरह अब भरेंगे या पुर करेंगे, तो ये तरीका आपको मैं इस वीडियो में आज सिखाऊंगा। उसके बाद तकसीम से जब 2 बाकी बची तो उस पर फिर बात करूंगा। ये देखिए, तकसीम से हमारे पास एक बाकी बचा है तो अभी मैं नक्श बनाकर दिखाता हूँ। इस तरह का एक नक्श बनाइए। हाकी चाल हमेशा यहाँ से शुरू होगी जहाँ पे तीर का निशान नज़र आ रहा है। ये मुसल्लस की चाल है। देखिए, 26 मैंने पहले हाने में रखा, दूसरे में 27, तीसरे में 28, चौथे में 29, पाँचवें में 30, छठे में 31। यहाँ पे देखिए जो ब्लू कलर का हिस्सा नज़र आ रहा है, जो गोल दायरा है सुर्ख,
यहाँ पे 32 आता है, लेकिन मैंने यहाँ पे 33 लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि हमारे पास एक बाकी बचा था, तो हमने खाना नंबर 7 में एक का इजाफ़ा करना है, तो ये मैंने 33 लिखा है, फिर 34, फिर 35। ये मेरे पास ये नक़श मुकम्मल हो गया। इसको आप 3-3 खाने इसकी जमा कर ले तो इससे 91 अदद ही आएगा। तो ये नक़श इसम या हसीबों का हमारे पास मुकम्मल हुआ और ये बिल्कुल ठीक है। आप जब भी नक्श बनाए तो उसको उसकी 3-3 खाने आप जमा कर ले। अगर उसकी आदाद गलत आए तो आप दोबारा से नक्श पे नज़र करें, तो इंशाल्लाह वो नक्श की गलती फिर ख़त्म हो जाएगी। तक़सीम से अगर 2 बाकी बचे तो अब इस पे मैं एक नक्श बना कर दिखाता हूँ आपको। खाना नंबर 4 में हमने किस तरह एक का इजाफ़ा करना होगा, ये तरीका अब आप ज़रा नोट कर लें। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, तक़सीम से अगर 2 बाकी बचे तो खाना नंबर 4 में एक का इजाफ़ा करना होगा। वो किस तरह करेंगे, अब इस पे मैं इसम या क़हारों का एक नक्श बना कर दिखाता हूँ। इसम या क़हारों का नक़श मैं आप दोस्तों को बना कर दिखाता हूँ। तो इसम या क़हारों के आदाद अभी आपको नज़र आएंगे स्क्रीन पर। आप पेन कागज़ अपने पास रख ले और वो लिखते जाए तो आप दोस्तों को बहुत आसानी से और सही तौर पर आपको समझ आएगा। ये इसम या क़हारों के आदाद 317। इसमें मैंने या का जो अदद है वो भी मैंने लिया है। इसम या क़हारों के आदाद मैंने लिए हैं 317। 317 से हमने 12 नफ़ी की, 305 आए। 305 को फिर हमने 3 पर तक़सीम किया तो 101 हमारे पास हासिल हुआ और तक़सीम से 2 बाकी बचा। तो 2 बाकी बचा है। अब हमने इससे किस तरह नक्श पुर करना है या नक्श बनाना है वो आप ज़रा मुलाहिज़ा करें। ये देखिए तक़सीम से 2 बाकी बचा है, वो आप ज़रा नोट करें। अब इसमें नक्श भरने का तरीका मैं आप दोस्तों को बताता हूँ। ये देखिए ये नक्श खाकी चाल यहाँ से शुरू होती है जहाँ तीर का निशान है। मैंने 101 यहाँ पे रखा, 102 दूसरे खाने में, 103 तीसरे खाने में, 104 की जगह मैंने खाना नंबर 4 में एक का इजाफ़ा किया जहाँ पे सुर्ख दायरा है, 105 लिखा। ये देखिए 106 लिखा, फिर 107, 108, 109, 110। ये इसम या क़हारों का नक़श मुकम्मल हो गया। अब इसकी 3-3 खाने आप जमा कर ले तो इसम या क़हारों की आदाद 317 ही आएगा। तो ये नक्श आपका मुकम्मल हो गया। दोनों तरीक़ों से मैंने इस वीडियो में आप दोस्तों को सिखाया कि तक़सीम से अगर एक बाकी बचे तो किस खाने में एक का इजाफ़ा करना है, 2 बाकी बचे तो 4 खाने में एक का इजाफ़ा करना है। इन दोनों तरीक़ों पर मैंने वीडियो बनाया है और ये तरीका आप दोस्तों के सामने पेश कर दिया है। आप दोस्तों से एक गुजारिश है कि अगर आपको किसी इसम या किसी सूरत या किसी आयत की जो नक्श दरकार है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसी पर नक्श बनाकर आप दोस्तों को तफसील से आगाह करूँगा। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप दोस्तों को किसी बात की वजाहत दरकार है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सुभान अल्लाह का कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह आप सबको खुश रखे। दोस्तों आखिर में आप सब के लिए एक खुसूसी पैगाम है। अगर आप पर या आपकी किसी रिश्तेदार पर सहर, जादू, जिन्नात, आसिफ, चुड़ैल, जिन, भूत, परी या कुछ भी है उसकी हाज़िरी होती है या उसे दिखाई देता है, इस किस्म का कोई मसला है तो आप हमारे खिदमत ले सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।
انشاءاللہ ہم اسی وقت اس کی مکمل کاٹ کریں گے۔ اگر کسی کے گھر پر کوئی اس قسم کا بندش وغیرہ کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ دوستوں کی فی سبیل اللہ مدد کریں گے اور فی سبیل اللہ آپ سب کا علاج کریں گے۔ آپ ہماری خدمات لے سکتے ہیں، ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس اپ نمبر آپ دوستوں کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ آپ کی کسی رشتہ دار پر یا آپ پر اس قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اسی وقت اس کی مکمل کاٹ کریں گے۔ پھر بھی اگر کسی بات کی وضاحت درکار ہے تو ہمارے واٹس ایپ پر آپ کسی بھی وقت ہم سے کوئی بھی سوال روحانیت سے، عملیات سے متعلق کر سکتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، والسلام۔